आज हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। सो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या है, स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, प्लान बनाते हो, मॉडल बनाते हो। जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है नया कार का लॉन्च, ऑन एन एवरेज 3 साल लगता है एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 इयर्स लगता है। तो आपको एक आइटिनरी, जैसे आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गोवा जा रहे हो, 7 दिन का आइटिनरी है। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, अलग अलग बीचेस, वहाँ पे शिव मंदिर, वाटरफॉल जो है। सो आपने 7 दिन का एक आइटिनरी बनाया, एक प्लान बनाया। सो प्लान सोचना, इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूट करने वाली बात है। सो जब आप प्लान करते हो, ठीक है, तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि आपको प्लान कर दिया, रिसोर्सेज लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, कॉस्ट लगेगा, मैन पावर लगेगा। सो एक यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे असर करता है। सो आपको अलग अलग तरीके देखने पड़ेंगे जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है ना, जो स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो, जो प्रोसेसेस बनाते हो, जो गोल आपके हैं। सो कोई भी जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, जैसे कि आपको एक एरोप्लेन डिज़ाइन करना है, वो तो 5-10 साल का, अभी तो 6 जनरेशन चालू है। अमेरिका चाइना वालों ने 6 जनरेशन, अपना जो तेजस है वो 4th जनरेशन था। रफाले 4.5 to 5 जनरेशन की ओर जाता है। तो इंडिया को नया फाइटर जेट डिज़ाइन करना है तो 6 और 7 जनरेशन का सोचना पड़ेगा। फिर ड्यू डेट 2030 तक जाएगा ये, 2030, और प्रैक्टिकली उड़ने के लिए 2040, क्योंकि एक बोइंग 747 में 60 लाख पार्ट्स होते हैं। तो डिलीवरेबल्स, प्रोसेस, स्टेक होल्डर कौन कौन है, शेयर होल्डर और कस्टमर और सप्लायर और गवर्नमेंट को कैसे कम्युनिकेट करोगे, टास्क क्या है, सब टास्क क्या है, बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये सब आप देखोगे। ठीक है। सो वंस आपने प्लान और इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप डेवलप क्या करोगे, बिजनेस मैनेजमेंट प्लान, जिसमें जैसे बुर्ज खलीफा बहुत साल लगे थे, वर्ल्ड का आज के तारीख में सबसे बड़ा बिल्डिंग है। हालांकि सऊदी अरेबिया उससे बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो जब आप प्लान बनाते हो तो उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा मॉडल तैयार किया था। बुर्ज खलीफा का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आप डिज़ाइन देखोगे ना, ऐसे 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 ऐसे, क्यों ऐसे रखा उन्होंने डिज़ाइन, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है बिल्डिंग, 1 किलोमीटर जितना ऊपर है, तो हवा असर करता है उसको। और सनसेट ऊपर जो दिखता है और नीचे दिखता है उसमें फर्क है। ऊपर वालों को पहले सनसेट दिखेगा, या नीचे दिख वालों को पहले, फिर कुछ 6-8 मिनट बाद दूसरे को दिखेगा, इतना फर्क है। इतना बड़ा बिल्डिंग है वो, आई थिंक 850-900 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर जितना ऊपर की ओर जाता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर में प्रोजेक्ट के लिए किसके लिए है, कौन सप्लायर है, कौन गवर्नमेंट है, कौन कस्टमर है, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब देखना पड़ेगा। को इसका क्या काम है, रोल्स और रिस्पॉन्स। प्रोजेक्ट जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, 100 में से 10 लोग काम करेंगे, तो वो 10 लोग कौन होंगे। फिर 10 लोग की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में बुर्ज खलीफा में उन्होंने हवा से एक्सपेरिमेंट किया। फिर लिफ्ट होगा, ठीक है ना, सामने वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, उसके पीछे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है। तो लिफ्ट का स्पीड, क्योंकि 158 फ्लोर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट बुर्ज खलीफा में आपको 50-100 सेकंड में डायरेक्टली वो पहुंचाएगी 100 वाले फ्लोर में। फिर मतलब आपको बजट, टाइमलाइन सब देखना पड़ेगा, गोल्स बनाना पड़ेगा कि बुर्ज खलीफा में जैसे पार्किंग हो, उसमें लिफ्ट्स हो, जो एम्यूनिटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, लाइटिंग है, सीमेंट है, कितने हजारों लोग ने काम किया, कितना बड़ा खर्चा उन्होंने किया। डिलीवरेबल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हो, रिजल्ट हो, ये सब आपका कितने टाइमलाइन में होता है। रास्ता जब बनता है, क्यों 2 लोग को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 2 से 3 लोग को, क्योंकि पहला 100 किलोमीटर एक जन करेगा, दूसरा 100 किलोमीटर दूसरा जन करेगा, मतलब 2 जगह पे काम एक साथ चालू रहेगा, ऐसे भी होता है। एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल में एक स्टार्ट रहेगा, एक एंड रहेगा, प्रोसेस रहेगा, बजट होगा, कॉस्ट होगा, लोग होंगे, रिस्क देखो कितना है, प्रोबेबिलिटी कि
बीच में बुर्ज खलीफा में अब अच्छा एक बिल्डिंग है बुर्ज अल अरब, या जापान में उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया था समुद्र की मिट्टी में सीमेंट डाल के, ठीक है, जापान में। अब वो मिट्टी धंसती गई तो वो हर साल एयरपोर्ट थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सेटअप किया था, लेकिन एक ऐसा समय आएगा समुद्र का पानी बढ़ गया तो एयरपोर्ट पानी में चला जाएगा, तो उसके लिए भी प्लान करना पड़ता है। अब बुर्ज अल अरब जो वर्ल्ड का अकेला 7 स्टार होटल है वो भी समुद्र किनारे बसा हुआ है, उनको उधर का भी तो प्लान करना पड़ता है, क्योंकि समुद्र की मिट्टी है वो नरम रहती है, उधर कड़क सीमेंट वो सब डालना पड़ता है। या समुद्र के बीच पंबन ब्रिज है ना, जहाँ पे ट्रेन जाती है उस ट्रैक के ऊपर से, या समुद्र में आपको मुंबई बांद्रा सर सी लिंक है, तो आप सोचो आप समुद्र में कैसे अंदर की तरफ आपको सब सीमेंट का बनाना पड़ता है, प्लस नमक है तो वो सड़ भी जाते हैं, जंक लग जाता है। फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट प्लान जो आपका है, ठीक है। अब फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, मैं आपको बोलता हूँ। कश्मीर में रेलवे का एक प्रोजेक्ट बनाया था, शुरू किया था, काफी करोड़ों रुपए खर्चे किए, बाद में पता चला गलती हो गया, वो नहीं होगा, फिजिबल नहीं है, बंद कर दिया गया, पूरा करोड़ों रुपए वेस्ट हो गया। ऐसे कितने सारे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रहते हैं जो बनते हैं और फिर बंद कर देते हैं क्योंकि वायबल नहीं रहता है। सो आपको फिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि भाई कितना खर्चा होगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, ठीक है। सो आपको फिजिबिलिटी भी तो देखना पड़ता है, और एसेसिंग फिजिबिलिटी में सीबीए देखना पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिट। जैसे सिटी सेंटर मॉल नासिक का है, तो मॉल के लिए 50 करोड़ का खर्चा आएगा, तो भाड़ा कितना आएगा, आया समझ में? 5 से 10 करोड़ का भाड़ा है तो परवड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ आया तो 50 साल लगेगा रिकवर होने, तो ब्रेक इवन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बैठता नहीं है। फिर उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस लगता है कि कितना जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितने साल में पैसा वापस मिलेगा, वो भी तो देखना पड़ता है। बेनिफिट क्या, अब पुणे मेट्रो का प्लान है, कितना साल लगेगा, बीआरटीसी बसेज है ना, बस का एक रूट है, कितना साल लगेगा, भोपाल में मेट्रो आ रहा है तो ये मेट्रो का कितना कॉस्ट है, टिकट कितना लगेगा, कब वसूल होगा। बुलेट ट्रेन देखो जो आ रहा है मुंबई अहमदाबाद, 1 लाख करोड़ का कॉस्ट है। फिर पैसेंजर्स आएंगे 2027 में, कितना साल लगेगा वो 1 लाख करोड़ वापस मिलना, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। एक बेनिफिट होता है टेंजिबल, जो कमाई, टर्नओवर, रिटर्न्स में दिखता है। इनटेंजिबल आपका ब्रांड नेम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एम्प्लॉय का मोरल होता है, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे, एक एयरपोर्ट बनाने को 4-5 हज़ार करोड़ का खर्चा आता है ना। और बड़े बड़े जो जैसे मुंबई दिल्ली का रास्ता जो बन रहा है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, वो तो 4-5-10 हज़ार करोड़ तक जाएगा, इतना बड़ा खर्चा, क्योंकि कितने सारे ट्रैक्स है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो आपको डेवलपमेंट कॉस्ट भी तो देखना पड़ता है, उसमें भी दो प्रकार का, एक रिकरिंग कॉस्ट है सॉफ्टवेयर का, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का हर महीने का 10 लाख का खर्चा है, वो आपको देखना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल, जैसे यूट्यूब का डेटा खत्म हो गया और नया स्टोरेज रखना है, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, कम्युनिकेशन का कॉस्ट, हर एक एसएमएस का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर भाड़े पे ले रहे, एरोप्लेन की कंपनीज भाड़े पे प्लेन्स लेते हैं उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट दो प्रकार का होता है। आपका मोबाइल का रिचार्ज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। या ऐसे सोचो, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस क्या है, फिक्स्ड है, बट पेट्रोल क्या है, बदलते रहेगा, जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ। सो आपको एक तो रिकरिंग कॉस्ट देखना पड़ेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट देखना पड़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।